मतलब शिजुका। आज की स्ट्रेटेजी मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। समर ब्रेक बस अब आने वाली है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, समझी ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। अभी की अभी ट्रांसफॉर्म हटाओ, समझी? पुलिस के मुताबिक पीड़िता चौथी क्लास की छोटी लड़की थी। उस लड़की के सिर पर जोरदार चोट के निशान मिले हैं, तो पुलिस मर्डर के एंगल से गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। तुम घर आ गए? जूनिया, आज फिर काम पे निकलना पड़ेगा। मॉम को संभाल लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। जैसा तुम्हें तुम्हारे टीचर ने बताया था, कल तुम्हारी क्लासमेट मरीना किराराजाका अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम सबके लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। जितना बन पड़े उतना ही बताना काफी है। अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या हम तुम लोगों से पूछताछ कर सकते हैं? सब ठीक हो जाएगा। वो मेमोरी बॉक्स में थी, इसलिए उसका असली टाइम ऑफ डेथ सामने नहीं आया। सारे फिंगरप्रिंट्स भी अच्छे से साफ कर दिए गए थे। सब ठीक हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर अब सब कंट्रोल में है। हम ऐसे ही चुप रहे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात है, क्या सच में ऐसे चुप रहना सही होगा पी? मैं काफी देर से सोच रहा हूँ पी। मैं सबको मरीना के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये भी कि आगे हमें क्या करना चाहिए। हमें पकड़ लिया गया है, वो उन्हें मिल चुकी है। अब बात करके क्या फायदा होगा, तुम पागल ऑक्टोपस कहीं के। पर सुनो तो, मुझे यकीन है कि मरीना के पापा मामा भी पूरी तरह टूट गए होंगे पी। दिल कह रहा है कि मुझे कुछ करना ही चाहिए पी। मरीना और उसके परिवार के खातिर हमें इस झूठ को छुपाने से अच्छा होगा कि सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, सही कहा। अगर मैं अभी सच बोल दूं तो फिर शायद। अरे, हम स्ट्रेटेजी मीटिंग नहीं करने वाले। जल्दी समर ब्रेक आने वाला है, ढीले नहीं पड़ सकते। नहीं, अगर अभी शहर छोड़ा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आजुमा सुनो, क्या मैं टोक्यो जा सकती हूँ? तुमने ही कहा था ना, समर ब्रेक में टोक्यो जा सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए मुझे, हाँ, ये मुझे ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि मैं कर लूंगा। और तो और, बॉडी छुपाने का आइडिया भी मेरा ही था, पर वो फिर भी मिल गई। मैं और बेहतर कर सकता था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार और अच्छा करूंगा। मुझे कैसे भी करके सबको टोक्यो पहुंचाना ही होगा। मेरे ख्याल से कूजे आगे भी कंटिन्यू। आजुमा, काफी देर हो गई, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? जूनिया, माफ करना, मैं नॉक करना भूल गया। नहीं, एक कोई बात नहीं। वैसे वो मामला कहाँ तक पहुंचा अभी? वो लड़की तुम्हारी क्लासमेट थी ना? शायद उसके दोस्त घबराए हुए होंगे। और अब क्लास का माहौल कैसा है? तुम भी थोड़ा संभल के रहना। कुछ भी हो तो आराम से मुझसे शेयर करना। पुलिस वाले डराते तो नहीं है ना? क्या वो लड़की वही थी जिसके साथ तुम ज्यादातर रहते थे? सॉरी, मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। सच कहूँ तो मरीना पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। हाँ,
क्या कहा? अजीब? वो कैसे? वो अचानक उसकी सब बातें मानने लगी थी। हाँ सच में, क्या उसने उसकी कोई कमजोरी पकड़ ली थी? हाँ, बेचारी मरीना। किसने? वो ही है, खुजे। मैंने वही किया जो तुमने बोला था। जो समझ नहीं आया उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा किया तुमने। सबको यही लगेगा कि कातिल कोई बड़ा इंसान है। तो उन्होंने कहा मुझसे दोबारा सवाल करेंगे। हमारा ये समर ब्रेक अच्छा तो जाएगा ना? अ, 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 हम जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। हम जरूर चलेंगे। चलो तुम्हारी अलीबाई पर डिटेल में काम करेंगे। सोच कर देखो, तुम चुप रही तो डायरेक्ट शक तुम पर आएगा। सॉरी, वो जवाब न देने की बात मैंने ही कही थी। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं किसी भी हालत में उन्हें तुम पर शक नहीं करने दूंगा। मैं ठीक से हैंडल कर लूंगा। आजुमा सुनो। हाँ? टेस्ट खत्म हो चुका है। हाँ? लो ये खा लो। हाँ? तुम्हारे लिए भी ये सब टफ होगा ना? तुम आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हो। हाँ? ये क्या? मॉम को सच कैसे पता? मैंने क्या क्या झेला है। मॉम जरा मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मॉम। तुम्हें अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ? इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो आजुमा। जानबूझकर कम नंबर लाके अटेंशन नहीं मिलती। ये सच में बहुत ही बचकानी हरकत है। इतना स्ट्रेस भी मत लो। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब तुम रोज स्नैक्स खा सकते हो और जो भी मार्क्स आए आने दो। जो मन करे वो करो। रुको मॉम, मैं चलो अब खा लो। सुनो, तुम ठीक हो ना? थोड़ी देर पहले पुलिस का कॉल आया था। मुझे समर ब्रेक में फिर से पुलिस स्टेशन जाना होगा। पता नहीं अब क्या पूछेंगे। पर समर ब्रेक में मुझे चैपी से मिलना जरूरी है, तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर पकड़ी गई तो दिक्कत होगी। किसी और को भेजना होगा। कोई बात नहीं, बोलो क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। जो भी हो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर ये लेकर तुम खुद सरेंडर करोगे? हाँ? हाँ, तुम फिर से गेम खेल रहे हो? हाँ, कल टेस्ट है, भूल गए क्या? ऐसे तो फुल मार्क्स तुम्हारे कभी नहीं आएंगे। तुम मॉम जैसी बातें क्यों कर रहे हो? टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, वैसा ही जैसे उसने बोला था।
जानकर खुशी हुई कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो। थैंक यू मॉम। जब तुम एलिमेंट्री जाओगे तो अपने भाई से भी आगे निकल जाओगे। मगर वो कभी हुआ ही नहीं, एक बार भी नहीं। जूनिया तो एक जीनियस है। अज़ुमा, हाँ, तुम्हारे 90+ आए हैं। तुम्हारी मॉम डॉक्टर है, सही कहा ना? काफी अमेजिंग है। मेरे बड़े भाई के तो हमेशा 100 आते थे। तुम वैसा क्यों नहीं कर पाते? मैंने तुम दोनों को एक जैसा ही पाला है। अरे वाह, क्या बात है आज़मा, तुमने तो टेस्ट में टॉप किया है। और पूरे टाउन में सेकंड, ये तो कमाल है। पर मेरा भाई तो पूरे प्रीफेक्चर में फर्स्ट आया था। मैंने दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाए और दोनों को सेम खाना खिलाया। पर एक अच्छी बात भी थी। क्या ये मेरे लिए है? तुमने ही कहा था ना कि नजर कमजोर हो गई है। हाँ, तुम्हारे भाई ने तो कभी चश्मा लगाया ही नहीं। थैंक यू मॉम, सच में। चलो अब अगले टेस्ट में अच्छा करना। फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जूनियर थोड़ा बिगड़ गया था। तुम सच में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। ये ठीक नहीं लग रहा। अगर मार्क्स पर असर पड़ा तो क्या होगा? अब तो मेरा भाई पक्का गुंडे और बुरे लोगों के साथ घुल मिल जाएगा। इसके बाद मॉम अपनी सारी उम्मीदें अज़ुमा क्लिनिक के वारिस अपने छोटे बेटे से रखेंगी। पर नहीं, उनकी उम्मीद वही रहा। और उससे उसके ग्रेड गिरने वाले नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था। इससे मॉम उसकी ज्यादा फिक्र और उससे बहुत एडमायर करती थी। मेरे पास तो बस मेरी मेहनत ही थी। मेहनती पर थोड़ा बेवकूफ, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। जूनिया ही है जिसे वो तेज दिमाग और झट से सोचने की आदत मिली, और वो रेशमी काले बाल जिसे रंग कर उसने खुद बिगाड़ डाले, और मॉम की तरह खूबसूरत आईलेट जिसे मॉम ने उसे खुद बनाया हो। 2 आईलेट्स। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ? मुझे याद है वो। अज़ुमा, तुम्हारा ये चश्मा भी ब्रांडेड है ना? नहीं, ऑप्टिशियन से ही लिया है। जैसी हो। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो तुम। इंसान के नाम पर मेरे जैसे क्लास मॉनिटर के क्लास में बोलें मुझे कुछ करना होगा। क्लिनिक की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। कुजे, क्या तुम ठीक हो? मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे। मैं ठीक हूँ। ये तो नामुमकिन है। पर ये काम सीधे लोगों की जान से जुड़ा है, फेल होने का चांस नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते समझ तो... गया, मुझे परफेक्ट बनना ही होगा। अगर जूनिया ऐसी हालत में होता तो। यकीन मानो, कुछ भी नहीं बदलेगा। मिलते हैं। एक लड़की जो बिल्कुल मेरे मॉम की तरह दिखती हो, वो मुझे कुछ नहीं समझती। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरे पास सच में सिर्फ तुम ही हो। मेरी मदद करो। मुझे इस बार सब कुछ परफेक्ट करना होगा, क्योंकि मुझसे बहुत उम्मीदें लग चुकी हैं। कूजे के पास अब बस मैं ही हूँ, बस अकेला मैं। क्या तुम्हें सच में ये सब ठीक लग रहा है? सिर्फ मैं, अकेला मैं। ये ठीक है ना मॉम? इस तरह
मैं पक्का आपकी तरह बन जाऊंगा। फिर मैं लोगों की मदद करूंगा और बहुत लोगों की जान भी बचाऊंगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अजुमा, अजुमा सुनो। अजुमा, अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार करती रहूंगी। तुम खुद सरेंडर करके जुवेनाइल चले जाओगे तब भी मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे आने तक चापी को ढूंढूंगी। तो फिर सच में? तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुझसे वादा करो। सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओह हाँ, मुझे अब भी याद है वो दिन जब मॉम ने मुझे आखिरी बार हग किया था। सुनो, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? जूनिया, तुमने उसे मारा है ना? तुम हमारी फैमिली पे कलंक हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मॉम का क्लिनिक और मेरा फ्यूचर भी। खुद नालायक हो, ऊपर से हम सबको भी डुबाओगे क्या? अभी सबकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? सुनो, तुम ठीक तो हो ना? किसी चीज को लेके परेशान तो नहीं हो ना? इसीलिए बोलता हूँ कि मुझसे शेयर किया करो। जो भी हो मैं समझ जाऊंगा। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। तुम स्मार्ट हो, काबिल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सबको बस तुम्हारी ही फिक्र रहती है। पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं। मैं बस मेहनत करता रहा, पर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। लोग मेरे बारे में सही कहते हैं, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता। मॉम भी मुझे लेकर परेशान है। वो मुझे लेकर अब हार मान चुकी है। ना किसी को इंटरेस्ट है, ना किसी को कोई उम्मीद है मुझसे। मेरे पास कुछ बचा है तो बस कूजे हैं। नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं कब से यही बोल रहा हूं। जो भी कहोगे मैं सब सुन लूंगा। टेस्ट के नंबर लाइफ में इतने जरूरी नहीं है। वो सच में मायने नहीं रखते। अगर तुम्हें कुछ खटक रहा हो या कुछ समझ में ना आए तो सीधे मुझसे कह सकते हो। मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर नहीं हो रहा है तो खुल के बोल दो कि नहीं हो रहा है। नाओकी, और वैसे भी इस दुनिया में कोई सब कुछ नहीं कर सकता। मैं मॉन्स्टर हंटर में बेकार हूँ। सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ, मैं अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से हेल्प लेता हूँ। और जो पैनकेक मॉम बनाया करती थी वो सच में काफी खराब होते थे। तुम झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। वो कच्चे होते थे, पर वो नाइट शिफ्ट से पहले बना देती थी और फ्रिज में रहने से सख्त पड़ जाते थे। तो लगता है कि मॉम सच में बहुत मेहनती है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। जूनिया, ये ग्लासेस मॉम ने मेरे लिए खरीदे थे, लेकिन अब नंबर मैच ही नहीं करते। पर मैं उन्हें कह ही नहीं पाया। और मैं तुम
तुमसे कुछ कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे मुझे दिल से निकालना है। सुना क्या तुमने? उस क्लिनिक वाली डॉक्टर का बेटा उस लड़की के मर्डर केस में फंसा हुआ है। क्या सच में? वो सीधा साधा बच्चा भी? जरूर किसी ने फंसा दिया होगा उसे। पुलिस भी कुछ ऐसा ही मान रही है। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वो लड़की उसकी क्लासमेट थी। शिजुका, शायद अब अजुमा मेरी मदद नहीं करेगा। शिजुका सुनो, अब हमें क्या करना चाहिए पी? क्या तुम्हें लगता है कि हमें भी सच बोल देना चाहिए? हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? पी, आज से समर ब्रेक स्टार्ट हो गया। ऐसा है क्या पी? चलो चलते